Hello friends, hope you all are fine and doing well. Stay home, stay safe. Today we'll discuss a very important topic, interesting also, antidepressants. So antidepressants are the drugs which are used in treatment of depression. What is depression? Actually depression is a mood disorders and it is a type of mood disorders. There are different types of mood disorders, depression and mania. Those are the two extremes. Depression एक low level है तो mania है up level है. When there is a low mood is a depression है ना. Depression is an intense feeling of sadness, hopelessness and despair, inability to experience pleasure in usual pleasurable activities है ना. अभी अपना क्विज चल रहा है, जस्ट एन ऑन लाइटर नोट, क्विज चल रहा है तो बहुत सारे लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं enthusiastically और कुछ लोग इन्वॉल्व नहीं हो रहे, which is a pleasurable activity. So inability to experience pleasure in usual pleasurable activities, just on lighter note. Change in sleep patterns, suicidal thoughts है ना. Suicidal thoughts, symptoms of depression, intense feeling of sadness, hopelessness and despair, inability to experience pleasure in usual pleasurable activities, change in sleep patterns, suicidal thoughts है ना. Generally depression is characterized by abnormal reaction to the external circumstances, characterized by intense feeling of sadness, hopelessness and the inability to experience pleasure in the usual activities, feeling of misery, apathy, ugliness, irritation etc है ना. feeling of misery, 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 mental distress or discomfort. Misery means mental distress or discomfort. Apathy, 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 lack of interest and enthusiasm, is known as the apathy. So those are the characteristics of depression: misery, apathy, ugliness, irritation. लो मूड होता है इसके अंदर है, बंदा कोई किसी एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता. और मैंने अक्सर कहा आपसे कि कभी डिप्रेशन का शिकार मत होना है ना. हमेशा एंथुसियाज्म, इतना भी एंथुसियाज्म नहीं होना कि मैनिक हो जाए. मैनिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय एंथुसियाज्म, रैपिड थॉट एंड स्पीच पैटर्न, एक्सट्रीम सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इम्पेयर्ड जजमेंट. एक्सट्रीम सेल्फ मैनिया के अंदर क्या होता है कि बंदा बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक और बस मैं ऐसा कर लूंगा, लेकिन आगे की सिचुएशन क्या है वो उसका जजमेंट नहीं ले पाता. जैसे क्रिकेट के अंदर अक्सर होता है, हमने देखते हैं स्टूडेंट्स हमारे, अब मैं जाके ऐसे करूंगा, अब ऐसे खेलूंगा, अभी 6 लगाऊंगा, 4 लगाऊंगा, लेकिन सामने बॉलर कैसा उसको कोई जजमेंट नहीं है ना. फील्डिंग कैसी उसको कोई जजमेंट नहीं है. बस मैनिया ओवर एक्साइटेड होकर कोई डिसीजन लेना, ओवर एक्साइटेड होकर कुछ काम कर रहा है. द सिम्टम्स ऑफ मैनिया. सो टुडेज आवर टॉपिक इज द डिप्रेशन. सो मैं ना धीरे धीरे एक्सट्रीम स्टेट, ज्यादा जब डिप्रेशन बढ़ जाता है तो पर्सन में फील द सुसाइडल थॉट्स है ना. उसके अंदर सुसाइड करने के और जो है कि पूरा एकदम मायूस हो जाता है ना. लेकिन दोस्तों हमेशा याद रखो, कभी मायूस मत होना उम्मीदों के इस समंदर में है ना. उम्मीदों के समंदर में कभी मायूस मत होना. और तूफान तो आते रहते हैं, लेकिन कभी कश्ती जो है तो और महुआ जो है, कभी वो कश्ती भले ही जो है तो मुसाफिर जो है तो मायूस हो जाए, लेकिन जो महुआ है वो कभी अपने जो है तो कैप्टन जो है कश्ती का, वो कभी मायूस नहीं होता. वो हमेशा समंदर के तूफानों से अपनी कश्ती को बाहर निकालता है. अंधेरा कितना भी गहरा हो, कभी मायूस मत होना, क्योंकि सवेरा होके रहता है ना. तो हमेशा खुश रहो. हमेशा जो तो डिप्रेशन आते हैं यानी कम ज्यादा जिंदगी में होते रहता है. कभी कोई किसी चीज को लेकर नहीं बैठना, रोते नहीं बैठना है ना. हमेशा पॉजिटिव सोचो है ना, हमेशा बी पॉजिटिव. और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं जब से पढ़ाता हूँ टीचिंग लाइफ से, मैं बोलता हूँ कि कभी मेरे स्टूडेंट्स जो है कभी डिप्रेशन के शिकार नहीं होंगे और कभी सुसाइडल थॉट्स कभी उनकी जिंदगी में नहीं आएंगे है ना. क्योंकि हर चीज का रास्ता होता है, वक्त हमेशा है, वक्त जो है तो हर चीज का मरहम है. वक्त निकलते निकलते, वक्त होते होते सारी चीजें, इंसान जो है तो सारी परेशानियों से और मायूसी से बाहर निकलता है. तो कभी भी क्या करो, सब्र रखो है ना. और आजमाइशों का वक्त होता है ना. आजमाइश दिल सख्त ही सही, पर यह नसीब क्या कम है कि कोई आजमाता है ना. तो आजमाइश होते रहती है. कभी डिप्रेशन का शिकार मत होना है ना. डिप्रेशन इट्स अ होपलेसनेस जो है, ये कभी नेगेटिव पर्सन्स के अंदर चीजें होती है. कभी नेगेटिव थॉट्स कभी मत लाना. बी ऑलवेज पॉजिटिव है ना. हमें कर दिखाना है, हमेशा हम आगे बढ़ेंगे है ना. ये हमेशा उम्मीद रखना चाहिए ना. मुझे मोहब्बत है उन नौजवानों से जो सितारों पे डाले कुमंद, जो सितारों तक पहुंचने की तो ख्वाहिशमंद रहते हैं और हमेशा मेहनत करते हैं. सो प्लीज डोंट फॉल द प्रे फॉर डिप्रेशन है ना. हर मायूसी से, हर मुश्किल से रास्ता निकल जाता है, बस हिम्मत रखना चाहिए. जैसा कि हमेशा मैं कहता हूँ आपको कि एक सीड जो है, फल है ना, जो हम सीड जो डालते हैं, बीज बोते हैं, तो जब तक ये इसके ऊपर मौसम के थप्पड़े नहीं खाएगा, वो मौसम के फटके नहीं खाएगा, तब तक उसके अंदर बाहर कहाँ से आएंगी है ना. मिटा दे अपने हस्ती को कर मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर ही गुले गुलजार होता है. जब वो अपने आप को
घसता है, अपने आप को मिटाता है, तब कहीं जाकर उसके ऊपर फल और कहीं सारे जो है तो पौधे और फल उससे बाहर आते हैं। तो है ना, तो जब कभी जिंदगी में थपेड़े बैठ रहे तो इसका मतलब है कि आपके अंदर निखार आने वाला है ना। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। मैनिया की हमने सिम्टम्स देखे। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ डिप्रेशन, है ना, डिप्रेशन कैसे प्रोड्यूस होता है, क्यों होता है डिप्रेशन। हम जब डिस्कस कर रहे थे न्यूरोट्रांसमीटर्स, मैंने आपसे कहा था कि हर न्यूरोट्रांसमीटर का फंक्शन अच्छे से याद करो, है ना। तो बहुत सारे न्यूरोट्रांसमिशन जो है न्यूरोट्रांसमीटर के अफेक्ट की वजह से बहुत सारे ब्रेन डिसऑर्डर्स होते हैं, न्यूरोलॉजिकल साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। सो डिप्रेशन इज एसोसिएटेड विथ चेंजेस इन द लेवल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स इन द ब्रेन दैट हेल्प नर्व सेल्स टू कम्युनिकेट, है ना। इसके अलावा बहुत सारे साइकोलॉजिकल फंक्शन लर्निंग के अंदर, मेमोरी के अंदर और मूड के अंदर जो इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करते हैं, उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स है सेरोटोनिन, दैट इज 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन, डोपामिन and norepinephrine. Norepinephrine is also known as the noradrenaline. The level can be influenced by physical illness, genetics, substance abuse, drug abuse, diet, hormonal changes, brain injuries और social circumstances, है ना। दोस्तों के साथ में ग्रुप में कोई बात नहीं कर रहा है और जो तो अच्छे से रिस्पांस नहीं मिल रहा है, जो हमने काम करना चाहते काम नहीं हो रहा है ना। तो ऐसे सोशल सर्कमस्टेंसेस के अंदर भी जो है तो डिप्रेशन होता है। कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, एग्जाम के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन एक सब्जेक्ट बैक रह गया, तो ठीक है, क्या बात है, इस बार हो गया बैक, नेक्स्ट टाइम मेहनत करेंगे फिर निकलेगा। ऐसा तो नहीं कि निकलेंगे नहीं, पास नहीं हो पाएंगे। जो लोग पास हो रहे हैं वो कैसे हो रहे है ना। तो कभी डिप्रेशन का शिकार नहीं होना, सोशल सर्कमस्टेंसेस को हमेशा अवॉइड करना, है ना। लोगों की मत सुन के ज्यादा उसके ऊपर ध्यान नहीं देना, ठीक है। सो दैट आर द कॉजेस ऑफ डिप्रेशन। क्यों होता है, द सेरोटोनिन, डोपामिन और नॉरएपिनेफ्रिन का द लेवल ऑफ दिस न्यूरोट्रांसमीटर विल बी डिस्टर्ब, सिंपली रिड्यूस हो जाता है ब्रेन के अंदर, इनका अमाउंट जो कम हो जाता है। ड्रग विच एनहांस द अलर्टनेस एंड मे रिजल्ट इन एन इंक्रीज्ड आउटपुट ऑफ बिहेवियर, मूड को अपलिफ्ट करते हैं, दैट आर नोन एज द एंटी डिप्रेसेंट, है ना। पोटेंशिएट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट द एक्शन ऑफ डोपामिन, सेरोटोनिन, noradrenaline. The purpose of antidepressant is to increase the level of neurotransmitters in the synapse. What are different kinds of depression? The different kinds of depression includes, or different types of depression includes, major depressive disorder, dysthymic disorder, psychotic depression, postpartum depression, seasonal affective disorders. So major depressive disorder means includes a collection of symptoms which do not allow an individual to perform his daily activities. Major depressive disorder is also known as a major depression or clinical depression. Dysthymic disorder, depression lasting for 2 years or more are termed dysthymic or chronic depression. Dysthymic और chronic depression बहुत जो लंबा चल रहा है ना, लंबे समय तक इंसान जो तो बहुत सालों महीनों तक जो है, हफ्तों तक जो है तो और या सालों तक जो है तो डिप्रेशन में ही है, उसे क्रोनिक डिप्रेशन कहते हैं। द सिम्टम्स आरंट वेरी सीवियर बट इट प्रिवेंट्स वन फ्रॉम फीलिंग वेल और लीडिंग अ नॉर्मल लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ का अफेक्ट हो जाएगा, जो नॉर्मल लोग एंजॉय कर रहे हैं उसके और जो नॉर्मल प्लेजरल एक्टिविटीज है इसके अंदर इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, कट हो जाएगा सोसाइटी से। साइकोटिक डिप्रेशन is a type of depression accompanied by psychotic symptoms like delusions and hallucinations. We know that what is delusion? The false belief, idea, है ना। delusion means क्या है? false belief, idea। और hallucinations is the wonders, false wonders, है ना। मैं शक्तिमान बन गया, मैं हवा में उड़ रहा हूँ, है ना, या फिर मुझे कुछ दिख रहा है ना। The patient experience is outside the normal range of human experience. hallucination में क्या होता है, जो उसके जो normal range कोई को भी नजर आता है उसको, है ना, कुछ दिखने लगता है, तो hallucination। Postpartum depression, this usually occurs after a month of delivery. Partum यानी डिलीवरी के बाद, प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद, so occurs after a month of delivery in new mothers. Seasonal affective disorder, depression seen during the different seasons, है ना, अलग अलग सीजन के अंदर ये डिप्रेशन होता है। जनरली जो है तो विंटर सीजन के अंदर ये डिप्रेसिव ऑर्डर देखने मिलता है। These are the important symptoms of depression. Change in appetite, भूख नहीं लगेगी, change in appetite, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, बंदा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा किसी चीज पे, पुअर सेल्फ एस्टीम, है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, थॉट ऑफ सुसाइड और डेथ, सुसाइडल टेंडेंसी। नाउ मैकेनिज्म ऑफ एंटी डिप्रेशन ड्रग्स, हाउ दिस एंटी डिप्रेशन ड्रग, जो डिप्रेशन की ट्रीटमेंट में ड्रग यूज किए जाते हैं, हाउ दे शो देयर इफेक्ट। सो बायोजेनिक अमाइंस, है ना, डोपामिन, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन, सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन या फिर नॉरएड्रेनालिन, दैट आर द बायोजेनिक अमाइन थियरी ऑफ डिप्रेशन एंड मैनिया proposes that depression is due to the deficiency of monoamines such as norepinephrine and serotonin at certain sites in the brain. Mania is caused by an overproduction of these neurotransmitter. तो जो न्यूरोट्रांसमीटर डिप्रेशन में बढ़ गए वो मैनिया के अंदर कम हो गया, खास करके इसके अंदर नॉरएड्रेनालिन बढ़ जाता है मैनिया के अंदर।
So every day antidepressant drugs, thus drugs antidepressant potentiate either directly or indirectly the actions of norepinephrine or serotonin in the brain. So जो न्यूरोट्रांसमीटर का जो ब्रेकडाउन हो रहा है, तो एक तो न्यूरोट्रांसमीटर के ब्रेकडाउन को रोक देंगे, या फिर रीअपटेक हो रहा है तो रीअपटेक को रोक देंगे, जिसकी वजह से न्यूरोट्रांसमीटर का अमाउंट विल बी मोर इन द सिनेप्स एट द न्यूरॉन्स इन द ब्रेन एंड द सिम्टम्स ऑफ द डिप्रेशन विल बी एलिवेटेड. So amine theory, depression, mania is too simplistic है ना, first to explain बहुत simple है. Decreased reuptake of neurotransmitter is only an initial effect which may not be directly responsible for the antidepressant effect, but it is a hypothesis, it is a thought that those are the important mechanism of action of antidepressant. Those are the classes of antidepressant: first generation, second generation, and atypical antidepressants. So first generation tricyclic antidepressants, monoamine oxidase inhibitors. Second generation selective serotonin reuptake inhibitors, serotonin norepinephrine या फिर noradrenaline reuptake inhibitors, इसे कहते हैं SSRI. The SNRIs, those are the TCAs, tricyclic antidepressants, those are monoamine oxidase inhibitors, atypical antidepressants. The another way of classification, so this is the classification of antidepressant: reversible inhibitors of monoamine oxidase A, है ना, oxidase monoamine oxidase B and हमने पढ़े थे पार्किंसोनिज्म में. So reversible inhibitors of monoamine oxidase A, MAO A, है ना, moglobemide, chlorgyline. Tricyclic antidepressants, noradrenaline plus 5-hydroxytryptamine reuptake inhibitors, ये दोनों का reuptake सिनेप्टिक क्लेफ्ट से दोनों का reuptake inhibit करेंगे. Imipramine, amitriptyline, doxepin, those are the important drugs. Then predominantly norepinephrine reuptake inhibitors: desipramine, nortriptyline, amoxapine, reboxetine. Then selective serotonin reuptake inhibitors, है ना, selective serotonin reuptake inhibitor fluoxetine, important drug है, अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा चलता है fluoxetine, paroxetine, etc. Then atypical antidepressants: trazodone, those are the important drugs, duloxetine. Then 5-hydroxytryptamine 2 antagonist, 5-HT2 antagonist, trazodone and nifazodone. So those are the important drugs. और एक drug use होता है which is known as the lithium carbonate. Lithium carbonate is known as the mood stabilizer. Lithium carbonate is used as a mood stabilizer. Generally it is used in a type of bipolar disorder, है ना. मेजर जो डिसऑर्डर के जो टाइप्स हैं डिप्रेशन के, तो उसके अंदर जो बाइपोलर डिसऑर्डर है उसको मैनिक डिप्रेशन कहते हैं, मैनिया डिप्रेशन. उसके अंदर दो स्टेज होती है, पेशेंट एकदम डिप्रेस होता है और कभी कभार एकदम इंथुसियास्टिक हो जाता है, तो उसे मैनिक डिप्रेशन कहते हैं. रिमेंबर दिस क्लासिफिकेशन इज वेरी सिंपल क्लासिफिकेशन, मेमोराइज इट. जनरली क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम पूछता है बार बार ये, तो ये क्लासिफिकेशन लिखना है. सो दोस ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट, इसमें जो ये नॉरएड्रेनालिन प्लस 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन रीअपटेक इनहिबिटर है, ये ज़्यादा सीडेटिव होते हैं, मोर सीडेटिव, एंड दस आर प्रीडोमिनेटली नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, दस आर द लेस सीडेटिव, है ना. सुडेशन वगैरह भी ये ड्रग जो है तो करते हैं. So this is the classification. Now we will discuss the mechanism of action of all the antidepressant drug, their pharmacological action, their effect and side effects.